हाय बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी लेक्चर क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 फिजिक्स न्यूमेरिकल पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है बेटा। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर जाकर देख लीजिए, क्योंकि जब तक से आपको पार्ट 1 नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तब तक से आप पार्ट 2 नहीं कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपी बोर्ड में मेरे प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 में न्यूमेरिकल 100% पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल आना बहुत जरूरी है। तो आज हमने इसके पहले वीडियो में अपलोड किया है बेटा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो आज बच्चों दर्पण के विषय पढ़ेंगे, दर्पण पे कुछ हम न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे दर्पण पे जो हम न्यूमेरिकल करेंगे, आज का हमारा न्यूमेरिकल रहेगा दोनों पर। किस किस चीजों पर? एक रहेगा यह बराबर r/2 पर रहेगा, और एक गोली दर्पण के लिए हमने बताया था आपको, गोली दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध। तो f में संबंध के लिए हमने फार्मूला बताया था क्या? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/, क्या बताया था? u बताया था। ये पार्ट 1 में मैंने इसकी चर्चा कर दी है। कुछ छोटे छोटे फार्मूले हम यहाँ से निकाले थे, छोटे छोटे फार्मूले, इन दोनों को एलसीएम में हमने छोटे छोटे फार्मूले निकाले थे। अगर जिन बच्चों ने वो नहीं देखा होगा पार्ट 1 जरूर जाकर देखें, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पार्ट 1 जरूर देख ले, उनको इन सभी चीजों के बारे में एकदम डिटेल में बताया गया है अच्छे से, ठीक है। तो बेटा मैं बिना समय गवाए उन फार्मूलों को निकालना आपको इस वाले वीडियो में थोड़ा बता दे रहा हूं। इसके बाद जैसे बेटा आपको दे दिया गया 1/f बराबर क्या? 1/b प्लस 1/, क्या? g। कुछ ऐसे दे दिए गए और इसमें दे दिया गया कि तो मैंने बताया था बेटा f बराबर, इन दोनों का यदि मैं एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चों? ये आएगा b और q आएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, b से b क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? u बचेगा, तो u और प्लस, अगर यहां से u कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? v बचेगा। यदि बच्चों को f की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को पलट देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, तो f बराबर मेरा निकल के आ जाएगा vu, अब बट्टे में क्या निकल के आएगा? u प्लस का v निकल के आएगा। ये हमारी f की वैल्यू, ठीक है। तो इधर बच्चों मैं साइड में थोड़ा सा लिख रहा हूं, आपको ये समझ में आना चाहिए, तो मैं साइड में लिख रहा हूं f बराबर क्या होता है? f बराबर होता है vu और बट्टे में क्या? u प्लस का v होता है, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? v की वैल्यू। तो v बराबर पार्ट 1 में हमने निकाल दिया है सब, कैसे निकालना है पार्ट 1 में, तो आपको मैंने बताया था बेटा v बराबर क्या होगा? v बराबर क्या निकल के आएगा मेरे बच्चों? v बराबर निकल के आएगा fu बटे में u माइनस f। ये हमारा v की वैल्यू निकल के आएगी जब v का मान निकालना होगा। चलिए बच्चों, अब हमें निकालना है u की वैल्यू। यदि आपको u की वैल्यू निकालना है तब आप क्या करेंगे? तब यहाँ क्या हो जाएगा? f v और बटे में क्या? v माइनस का f, ये हमारा निकल के आएगा। किसकी वैल्यू जब निकालनी होगी? जब हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी? u की वैल्यू निकालनी होगी। हमने उसमें ये भी बताया था कि f क्या है? f फोकस दूरी है, v क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है, और ये क्या है बेटा? वस्तु की लंबाई है, यानी वस्तु की लंबाई है। समझ में आया मेरे बच्चों? ये तो आपको मैंने बताया था फोकस दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी, और यह क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। ये प्रतिबिंब की दूरी, ये वस्तु की दूरी और यह फोकस दूरी, आपको मैंने ये सभी चीजें आपको बताई थी। आज हम बेटा चर्चा करते हैं इन्हीं सवालों पे, इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, और न्यूमेरिकल आपको गारंटी देते हैं 100% कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। और जब बेटा न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में कहिएगा, मैं ठीक से आपको न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश करूंगा। मगर बार बार आपको कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल समझ में आएगी, 100% आएगा। बस आप बेटा पार्ट 1 जरूर देखिएगा, जब पार्ट 1 देखेंगे तभी पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। ये बच्चों आपका पूरी कहानी खत्म हो गई।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। किसकी? प्रतिबिंब, बिंब की स्थिति की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन दे दिया है कि 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल। हाँ, सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठ जाए। जब वो बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो ये सवाल उनको अच्छे से समझ में आएंगे, और अन्यथा आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेमी की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की क्या स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की क्या ज्ञात करने के लिए कहा है बच्चों? स्थिति ज्ञात करना है। देखिए सवाल कितना सुंदर है। चलिए बेटा, सवाल बहुत सुंदर है और बोल क्या रहा है पहले देखते हैं। बेटा अवतल दर्पण की बात है। किसकी बात है? अवतल दर्पण की बात है। जब हम लोग बेटा अवतल दर्पण पढ़े तो मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण के लिए, सुन लीजिए, अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी किसमें लेते हैं? माइनस में लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी हर समय माइनस में लेते हैं, और फोकस दूरी अगर अवतल दर्पण रहेगा तो ये भी किसमें रहेगा बच्चों? माइनस में रहेगा। यदि बेटा आपने ये नहीं समझ में आया तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा। चलिए बेटा बात करते हैं 16 सेमी फोकस दूरी, यानी यह बराबर कितना आएगा बेटा? माइनस का 16 सेंटीमीटर आएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है यह बराबर कितना? माइनस का 16 सेमी। 16 सेमी दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु क्या रखी हुई है? एक वस्तु रखी गई है। कितनी दूरी पर? 8 सेमी। वस्तु की दूरी किससे मानते बच्चों? u से। तो u बराबर कितना दूरी पर रखा गया है? 8 सेंटीमीटर। किसमें रखा जाएगा? माइनस का 8 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि वस्तु की दूरी किसमें रहती है? माइनस में रहती है। आगे बढ़ा है बेटा कि दूरी पर रखी है। ठीक है, प्रतिबिंब। क्या? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। किसकी स्थिति? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी v की वैल्यू आपसे पूछा है, v बराबर 8। v बराबर 8 पूछा बच्चों, ये हमने f बराबर इतना दे दिया, u बराबर इतना दे दिया, और ये आपसे v पूछा है। आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या है आपको दिया है। ये समझ में आया कितना? तो बेटा फिर से एक बार समझ लेते हैं। 16 सेमी फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना दिया? फोकस दूरी को सबसे प्रदर्शित कर देते हैं, बराबर कितना? माइनस का 16 सेमी। ठीक है, ये अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण की बात करें तो किसमें लेंगे बेटा? माइनस में लेंगे। के सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर? 8 सेमी की दूरी पर रखी है। वस्तु की दूरी कितना है? 8 सेमी। तो हम किसमें लेंगे? माइनस में। आपको बार बार बताया कि वस्तु की दूरी किसमें लेते हैं? माइनस में। यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा, 100% आपको निकलकर समझ में आएगा। ठीक है, पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे बच्चों? v से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब फटाफट से क्या करते हैं बच्चों? सवाल को सॉल्व करते हैं। इसको मिटा देना है मेरे प्यारे बच्चों, ये मिट गया। और ये फार्मूला आपको बेटा अपने पास जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि लिख लेंगे कॉपी पे, ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल होने वाला है। आपको बता दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये शॉर्ट फार्मूला हर कोई नहीं बताता है, और इन फार्मूले पे आपको बिना एलसीएम किए, किसी भी बच्चे को यदि एलसीएम नहीं आती है तो बिना एलसीएम के आप सवाल फटाफट कर सकते हैं। देखिए बस आपको गुणा और भाग आना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, बाकी काम आप आसानी से कर लेंगे। चलिए बेटा बात करते हैं किसकी वैल्यू पूछा है मेरे बच्चों? v की वैल्यू पूछा है। v बराबर हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है यह u बटे में क्या? u माइनस का f। यही पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। v बराबर बताइए f की वैल्यू कितना है? f की वैल्यू है माइनस का 16 सेमी। तो 16 गुणे माइनस का 16 लिख दिए, और बेटा u
तो आज हम इस पर सवाल करते हैं, ठीक है। चलिए विचार करते हैं और कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए आप। जब तक से आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठेंगे बेटा तब तक से आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अगला बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में पूछा गया है। चलिए देखते हैं दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। क्या दिया है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना सेमी है? 20 सेमी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी है बेटा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। सही है, सही है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। दर्पण से आगे बोला है दर्पण से 20 सेमी, कितना? 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु, 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु, 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है बच्चों। यही क्वेश्चन पूछा है। कितना सुंदर क्वेश्चन है, जरा देखिए एक बार पढ़िए, आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जरा देखिए बोला है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी, दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बढ़ेगा। क्या पूछा है आपसे? प्रतिबिंब पूछा। बात करते हैं बेटा दर्पण कैसा है, जरा बताइए। अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या बोला है? फोकस दूरी कितना दे दी है? 10 सेमी दे दी है। अर्थात यह बराबर कितना बच्चों? 10 सेंटीमीटर। तो ये बताइए अवतल दर्पण किसमें लेंगे? माइनस में लेंगे। आगे चलते हैं बेटा 10 सेमी की दूरी पर, ठीक है। दर्पण से फोकस दूरी कितना? 10 सेमी की दूरी पर। दर्पण से कितना? 20 सेमी की दूरी पर। दर्पण से कितना? 20 सेमी की दूरी पर स्थित एक वस्तु, ठीक है। कितना सेमी की दूरी पर? 20 सेमी की दूरी पर, यानी u बराबर कितना बेटा? 20 सेंटीमीटर। ये किसमें चला जाएगा? माइनस में। वस्तु की दूरी किसमें लेते हैं? माइनस में। आगे बोला बेटा प्रतिबिंब की कितनी दूरी पर बनेगा? प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? यानी v बराबर आपसे पूछा है 1। v बराबर क्या पूछा है? 1। सब कुछ मिल गया। यह बराबर 10 सेमी, u बराबर माइनस का 20 सेमी, v बराबर आपसे पूछा है। आइए मेरे प्यारे बच्चों बिना समय गवाए हम इसको फटाफट करते हैं। हाँ सवाल को देखते रहिए, ठीक है। चलिए विचारते हैं इसको। आइए बेटा हमने अभी बताया है v निकालने के लिए फार्मूला v बराबर या u बटे में u माइनस का x। तो यहाँ पे v बराबर जो आएगा या की वैल्यू कितना है मेरे बच्चों? माइनस का 10 गुणे u की वैल्यू कितना है? माइनस का 20 बटे में u की वैल्यू कितना है? माइनस का 20। अब फिर यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों माइनस लगाए तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। जब की वैल्यू कितनी है? 10, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं और आगे चलते हैं बच्चों। तो यहाँ v बराबर क्या निकल के आएगा? माइनस माइनस प्लस और 10 गुणे क्या कर दीजिए? 10 गुणे क्या कर दीजिए? 20 कर दीजिए। यहाँ 24 से यहाँ पे 20 है ना बेटा। चलिए अब 20 में से बेटा 10 जाएगा तो कितना बचेगा? जरा बताइए। 10 बचेगा। बताइए किसका चिन्ह रहेगा? माइनस का कि प्लस का? तो यहाँ पे रहेगा बच्चों माइनस। 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा।
आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से देखिए और आप 100% पर थोड़ा सा क्वेश्चन में चलिएगा, ठीक है। देखिए बेटा क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु 15 सेमी दूरी पर 15 सेमी वक्रता त्रिज्या, सॉरी यहाँ पे क्या है, यदि कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेमी, कितना 10 सेमी की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, कितना सेमी, 15 सेमी, कितना 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो बोला है। देखिए कितना, आगे शुरू करते हैं और अंडरलाइन करते हैं। यदि कोई वस्तु कितना 15 सेमी की वक्रता त्रिज्या, 15 सेमी के वक्रता त्रिज्या, मैंने बेटा आपको बताया है वक्रता त्रिज्या किससे डोनेट करते हैं, r से प्रदर्शित करते हैं। तो r बराबर कितना दिया है मेरे बच्चों, r बराबर दे दिया है 15 सेमी। मैंने बताया था कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण किसमें लेते हैं, माइनस में लेते हैं। ठीक है बच्चों, कितना सेंटीमीटर हो गया है। आगे चलते हैं, त्रिज्या के अवतल दर्पण से कितना 10 सेमी की दूरी पर, कितना 10 सेमी की दूरी पर रखी है। कौन चीज रखी है, क्या रखी है 10 सेमी की दूरी पर, कोई वस्तु रखी है। क्या रखी गई है, वस्तु रखी गई है। हमने आपको बताया वस्तु की दूरी को किसमें लेते हैं मेरे बच्चों, u में लेते हैं। तो u बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। आपको दिया है u बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दे दिया है। आपको r बराबर दे दिया है माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब बेटा क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी v बराबर आपसे वाट। बेटा जरा बताइए, आपको मैंने फार्मूला बताया है कि क्या होता है, v बराबर होता है fu बटे में q माइनस का f। अब तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हमको भाई u तो पता है बट f नहीं मिला है, तो f हम कहां से ज्ञात करेंगे। f ज्ञात करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हमने आपको फार्मूला बताया है एक छोटा सा, f बराबर बताया है r बाई में 2, इतना बताया है मेरे बच्चों। तो f बराबर क्या आ जाएगा, r की वैल्यू कितना है, माइनस का 15 बटे में 2। यदि बेटा मैं 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा कितना, 7.5 सेंटीमीटर। f की वैल्यू आ जाएगी, किसमें आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, क्योंकि यहाँ पे अवतल दर्पण है। बेटा सब बताए हैं पार्ट 1 में, यहाँ आज भी बता दे रहे हैं। यानी बेटा हमें किसकी वैल्यू, f की भी वैल्यू मिल गई, u की भी वैल्यू मिल गई, v की वैल्यू ज्ञात करना है। तो v की वैल्यू ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको मैं रफ करता हूँ, यानी निकालता हूँ और बेटा आगे चलता हूँ, आपको सवाल। चलिए हमने बताया है बेटा v बराबर निकालने के लिए fu बटे में u माइनस का f। आगे चलते हैं बेटा, v बराबर f की वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, f की वैल्यू कितनी आई है, जरा बताइए। f की वैल्यू माइनस का 7.5 गुणे u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10, टोटल के बटे यहाँ पे क्या है बेटा, u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 है, यहाँ दिख रहा है। और f की वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, f की वैल्यू कितना है, माइनस का 7.5, तो माइनस माइनस कितना है, यानी 7.5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सब करना सिखाएंगे, बस आप लोग पेन कलम लेके बैठ जाइए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको सवाल नहीं आएगा तो कहिएगा। चलिए बेटा, v बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा टोटल। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ बिना एसएम दिए आपको सवाल बताऊंगा और आपको परीक्षा में करेंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी। आपका समय भी बचेगा और साथ में कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। यदि बेटा 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7.5। तो आइए देखते हैं, 10.5
बचेगा। चलिए बेटा, यानी इतने की जगह हम लिख सकते हैं माइनस का 2.5। क्यों लिखेंगे बेटा माइनस का? क्योंकि अधिक ये वाला है, यहाँ पे माइनस का जाएगा। एक लाइन और बढ़ा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आपको सारे सवाल कंफर्म है। देखिए बेटा 0.1 अंक पे यहाँ भी लगा है, 1 अंक पे यहाँ लगा है, तो ऊपर नीचे 0.1 अंक पे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर 0 यहाँ से काट सकते हैं बेटा, हटा सकते हैं। जब यहाँ से 0 हट जाएगा तो ये भी बराबर हो जाएगा कितना? 75 गुणे 10। जब ऊपर से हट गया 1 अंक पे तो नीचे से भी हट जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। चलिए बेटा 25 तिया के 75 हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगा है तो माइनस यहाँ चला जाएगा। बच्चों भी बराबर निकल के आएगा 10 तिया के 30, माइनस का 30 सेंटीमीटर आपका निकल के आ गया मेरे बच्चों। कितना सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर निकल के। अब क्वेश्चन में लास्ट में क्या कर रहा है बच्चा? कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में, प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। जो आंसर आएगा उसका प्लस देते हैं बेटा। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? 30 सेंटी की दूरी पर बनेगा। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसको एक बार ध्यान से आप देखिएगा और एक एक सीरियल वाइज से क्वेश्चन को देखते रहिए, आपको सब सवाल आते जाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करके मैं पार्ट 3 आपको बता दे रहा हूँ। परीक्षा में 4 नंबर पक्के आपके यहाँ से आ जाएंगे। फिक्स है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और बेटा ये आपको बताते हैं यूपी बोर्ड 2011 में पूछा गया है। 2011 और 2012 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूपी बोर्ड कक्षा 10 में। ठीक है, अगर ये बेटा यूपी बोर्ड में पूछा जाए तो श्योर सी बात है कि आप यूपी बोर्ड के क्वेश्चन कर ले रहे हैं, यानी 4 नंबर आपको अच्छे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ बेटा, एक बार हमारे चैनल से जुड़िए, आपको बता दे रहे हैं बेटा। देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, मगर सफलता एक दिन जरूर मिलती है। हर बच्चा कहता है सर मुझे न्यूमेरिकल नहीं आती है। न्यूमेरिकल आएगा बेटा, क्योंकि सफल बनना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनती आदमी कभी भी असफल नहीं होता है, कभी भी वह निराश नहीं होता है। जब आप मेहनत करेंगे तो सफल बनेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज कहेंगे, यार मुझे नहीं आती है, मुझे नहीं आती है। एक बार उससे डट के तो मुकाबला कीजिए, 100% आपको आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ बेटा। एक बार मेरे चैनल से जुड़िए, आप 100% सवाल सीख जाएंगे, चाहे वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे किसी का भी सवाल हो, 100% आप सीख जाएंगे। मैं ये गारंटी देता हूँ, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ बेटा, आप सीख जाएंगे। मगर आप प्रतिदिन बस कुछ ना करिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, 100% आपको बता दे रहे हैं बेटा, आप एक दिन इतिहास बनाएंगे। क्योंकि इतिहास एक दिन में नहीं बनता है, इतिहास एक दिन जरूर बनता है। आपका भी इतिहास बनेगा जब आप मेहनत से पढ़ेंगे तब। याद रखिए बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। आइए बेटा, दिया पहले सवाल को पढ़ते हैं। 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेमी दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं है, पढ़ते हैं और अंडरलाइन करते हुए चलते हैं। 20 सेमी फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना दिया मेरे बच्चों? 20 सेमी दिया है, यानी यह बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर दिया है। चलिए अब बात करते हैं कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। चलिए बेटा, के सामने एक वस्तु कितना सेमी? 30 सेमी की दूरी पर रखी है। कितना सेमी? 30 सेमी की दूरी पर क्या रखी है? वस्तु रखी है। तो वस्तु को हम u बराबर करते हैं, तो कितना सेमी की? 30 सेमी की। बार बार बता रहा हूं बच्चों कि वस्तु की दूरी इसमें ली जाती है, माइनस में ली जाती है। दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति, इसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात v बराबर आपसे वाट का है। v बराबर क्या होगा बेटा? यही आपसे पूछा है। हमने आपको फार्मूला बताया बेटा कि v बराबर होता है fu बटे में u माइनस का f। यही फार्मूला बताया है
चलिए इस फार्मूले पर रखते हैं तो यहाँ v बराबर क्या आएगा, f की वैल्यू कितना है बेटा, f की वैल्यू माइनस का 20 गुणे u की वैल्यू कितना है मेरे बच्चों, माइनस का 30 है, दिख रहा होगा थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे माइनस का 20 गुणे माइनस का 30 टोटल के बच्चे क्या है बेटा, u की वैल्यू कितनी है माइनस का 30 और देखते हैं बेटा यहाँ माइनस लगा है, यहाँ ऑलरेडी क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बताइए f की वैल्यू कितना है 20 है। देखिए 20 है कि नहीं। चलिए बेटा आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको निकालते हैं इसका काम। आगे चलते हैं v बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस और 20 गुणे कितना 30 बटे में कितना 30 में से यदि बच्चों 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, किसमें बचेगा माइनस में बचेगा, तो माइनस का 10। अगर आपकी इच्छा करे बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बेटा इससे थोड़ा आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, सॉल्यूशन भी आसान हो जाएगा। चलिए बेटा 10 गुनी के 20 यहाँ माइनस लगाया, माइनस लगा दीजिए, v बराबर कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 2 गुणे कितना 30 यानी v बराबर कितना निकल के आएगा 60 माइनस का 60 सेंटीमीटर। बेटा आपसे क्या पूछा था लास्ट में क्वेश्चन में ये पूछा था कि प्रतिबिंब की क्या स्थिति याद कीजिए, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा 60 सेमी की दूरी पर बनेगा। लिख लीजिएगा वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा 60 सेमी की दूरी पर बनेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बेटा जो यहाँ माइनस में आएगा उसी को प्लस में बता दीजिएगा, यानी वस्तु की दूरी यानी प्रतिबिंब जो होगा वो कितनी सेमी पर बनेगा 60 सेमी की दूरी पर बनेगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आगे, एक बार इसको देखिए। आइए बच्चों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन किया गया है और ये सभी क्वेश्चन जितने मैं करवा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों ये सभी यूपी बोर्ड में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए बिना समय गवाए हम इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। कितना सुंदर क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, कोई वस्तु क्या बोला है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी दूरी पर रखी है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की क्या करिए बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, दूरी ज्ञात करने के लिए कहा है कि कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। चलिए बेटा पढ़ते हुए सवाल को समझते हुए आगे चलते हैं, अंडरलाइन करते हुए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसकी बात कहा है, वक्रता त्रिज्या अर्थात r बराबर दे दिया है कितना बेटा 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर है। मैं बोला बेटा अवतल दर्पण रहेगा तो इसमें ले लीजिएगा माइनस में 8 मिलकर ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई वस्तु अवतल दर्पण से कितना 15 सेमी की दूरी पर, कोई वस्तु की बात कहा है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से कितना 15 सेमी की दूरी पर रखी है, ठीक है बेटा। तो किसकी बात का है, वस्तु की बात का है, यहाँ से आपको दे दिया बेटा u बराबर कितना दे दिया है, u बराबर इधर लिख रहे हैं, u बराबर दे दिया मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 15 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने बोला वस्तु की दूरी उसमें किसमें ली जाती है माइनस में ली जाती है। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की क्या दूरी ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की दूरी की बात का यानी v बराबर आपसे 1 पूछा बेटा। आप जानते हैं कि ये v बराबर क्या होता है, v बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, v बराबर होता है f u बटे में क्या u माइनस का f, यही फार्मूला होता है बेटा। हमें u तो मिल गया बट f नहीं मिला है, जब f नहीं मिला तो बेटा हम f निकाल लेते हैं, ठीक है। f निकाल लेते हैं तो f कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो f हम निकालेंगे फार्मूले से, हमने बताया है कि f बराबर होता
भी मिल गया कि नहीं। आगे चलते हैं बच्चों और सवाल को समझते हैं, करते हुए समझते क्या, समझ में तो आ ही गया होगा आपको। अगर ये नहीं समझ में आएगा भाई ये हलवा पूरी है, अब इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता भाई, इससे आसान ट्रिक आपको नहीं दे सकते। इससे आसान अगर बेटा इतना आसान है तो 100% आप यूपी बोर्ड में एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। बस एक बार वीडियो देखिए, गारंटी देते हैं बेटा। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा जाए। मेरे चैनल पे मेहनत करिए, एकदम आसानी से धीरे से बस पढ़ते रहिए और पढ़ते पढ़ते देखिएगा आप लोग। अगर मैं गारंटी देता हूँ जितना वीडियो में डालता हूँ अगर आप प्रतिदिन देखते रहिए 100% आपका 80% से रिजल्ट कम नहीं होगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। चलिए v की वैल्यू निकालना है तो v बराबर आपने पढ़ा है बेटा या u बटे में u माइनस का। चलते हैं बेटा, v बराबर f की वैल्यू कितना है माइनस का 10 गुणे u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू मेरे बच्चे u की वैल्यू है माइनस का 15। टोटल के बटे u की वैल्यू कितना है बेटा माइनस का 15। अब देखिए माइनस यह कितना हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको निकालते हैं। v बराबर निकल के आएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस 10 गुणे कितना 15 बटे में 15 में से बेटा 10 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, इसमें बचेगा माइनस में बचेगा। ठीक है, तो v बराबर क्या निकल के आएगा 5 दूनी के 10, यहाँ माइनस का तो माइनस इसके साथ लग जाएगा तो माइनस का 2 गुणे कितना 15। आंसर कितना आया बेटा v बराबर निकल के आ गया कितना माइनस का कितना 15 गुना के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर आ गया। आपसे पूछा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पूछा है कि प्रतिबिंब की दूरी कितना होगी, अगर दर्पण से प्रतिबिंब कितना सेमी की दूरी बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। प्लस में ले लीजिएगा यानी दर्पण से प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा 30 सेमी की दूरी पर बनेगा। उम्मीद है बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे प्रकार से। ठीक है, यदि बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दबा के अपने दोस्तों में मेरे प्यारे बच्चों। आइए बच्चों देखिए यह एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि यह क्वेश्चन कैसे लगेगा। ठीक है, दिया है अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है, इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का ठीक है, यहाँ रहना चाहिए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है बच्चों, तो वस्तु का यहाँ लिख दे रहे हैं का यहाँ रहना चाहिए प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये
बेटा न्यूमेरिकल आपको 0 से हीरो तक ले जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। यूपी बोर्ड में न्यूमेरिकल तो आप हवा में उड़ा देंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए बेटा बिना समय गवाए काम करते हैं, न्यूमेरिकल उड़ा दीजिएगा हवा में। और बेटा कॉपी किताब लेके बैठिएगा, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देखेंगे तो 100% आप कम से कम 20 क्वेश्चन करके उठिएगा। चलिए बेटा आपको बताया है v बराबर u बटे में u माइनस f होता है v बराबर बेटा f की वैल्यू कितनी है बेटा -5, तो -5 गुणे u की वैल्यू कितना है बच्चों -10 बटे में कितना बेटा बटे में देखते हैं u की वैल्यू कितना है -10 और फिर माइनस क्या हो जाएगा बेटा +5 हो जाएगा। आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए v बराबर निकल के आएगा -5 गुणे कितना 10 बटे में, यदि बेटा 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। बताइए माइनस में प्लस में 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा बेटा माइनस पूरा इसके साथ कर देंगे तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या -10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसी को प्लस में बता दीजिएगा 10 सेमी की दूरी पर बनेगा, ठीक है। पूछा है दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण का प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा बच्चों 10 सेमी की दूरी पर बनेगा। अगर यह माइनस में किया तो कहाँ बनेगा 10 सेमी की दूरी पर बनेगा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है। चलिए बेटा इतना तो आपको समझ में आया, देखते रहिए। यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, और जाते जाते आपको ये इनसे फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, और फार्मूला है आप जब याद करिएगा बच्चों, और फार्मूले पर आप सवाल लगाइएगा, क्योंकि यही फार्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को हमने छोटे में कर दिया है, छोटे में कर दिया है तो आप इसे भूल जाइएगा, क्योंकि एलसीएम बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है। तो ये लिख लो बेटा f बराबर हमारा फार्मूला क्या था, इसी को छोटे में कर दे रहे हैं। f बराबर फार्मूला आता है u v बटे में u प्लस का पहला फार्मूला सॉरी u प्लस क्या हो जाएगा v हो जाएगा, ये आप पहला फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा फार्मूला है बेटा v बराबर क्या होता है, v बराबर fu लिखिएगा, क्या लिखिएगा fu बटे में u माइनस का f कर दीजिएगा, ये छोटा फार्मूला लिखिए बेटा। अभी बेटा ऊपर एक लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आपको u बराबर निकालना पड़ेगा, u बराबर निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखिएगा fu बटे में क्या कर दीजिएगा u तो निकालना है तो यहाँ करेंगे v, ठीक है। v बटे में v माइनस का f, ये हमारे 3 फार्मूले आप बेटा याद रखिएगा। आपको बता दे रहे हैं कि दर्पण एकदम चुटकी में उड़ा देंगे, ये मेरी गारंटी है। और